उधर क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी से टिकट मिलते ही बंगाल में बंगाली बनाम बहारी की सियासत तेज हो गई। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इससे पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को बहारी बताते हुए उस पर हमला किया था। लेकिन जैसे ही टीएमसी ने यूसुफ पठान को बंगाल की बहरमपुर सीट से टिकट दिया, बंगाल में बंगाली बनाम बहारी पर सियासत गर्मा गई। एक दिन पहले ही टीएमसी ने बंगाल की 42 की 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। ममता ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इन नामों का ऐलान किया था। ममता बनर्जी के साथ पार्टी के सभी 42 उम्मीदवार हाथ हिलाते हुए लोगों के बीच पहुंचे थे और इनमें क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल थे। यूसुफ पठान के टीएमसी की ओर से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने खुलकर टीएमसी पर निशाना साधा। जिनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो बंगाल, बिहार से, झारखंड से, क्या बोले, उड़ीसा से, गुजरात से उनको कैंडिडेट लाना पड़ रहा है। टीएमसी ने यूसुफ पठान को कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की सीट से मैदान में उतारा और अधीर ने भी यूसुफ पठान के बाहरी होने का मुद्दा उठाया। यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती। विरोधियों ने निशाना साधा तो खुद यूसुफ पठान ने जवाब दिया, आपने मुझे कब से आउटसाइडर बना दिया। धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले 42 साल के यूसुफ पठान गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले हैं। 2021 में वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और टीएमसी से टिकट मिलने के बाद वो अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। उनका मुकाबला बहरमपुर से 5 बार के सांसद रह चुके अधीर रंजन चौधरी से हो सकता है, क्योंकि बहरमपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ये सीट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 3 सीटों में एक है। बहरमपुर मुर्शिदाबाद जिले का मुख्यालय भी है और भगीरथी नदी के किनारे बसा है, क्योंकि भगीरथी नदी मुर्शिदाबाद जिले को 2 हिस्सों में बांटती है और बहरमपुर भगीरथी नदी के उसी किनारे पर बसा है। वैसे तो मुर्शिदाबाद जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। बहरमपुर इस जिले का मुख्यालय भी है और लोकसभा क्षेत्र भी, और इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि मुर्शिदाबाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक है और आजादी से पहले एक लंबे वक्त तक पूरा बंगाल यहीं से चलता था, क्योंकि मुर्शिदाबाद वहां की राजधानी थी। और उसी मुर्शिदाबाद के मुख्यालय यानी बहरमपुर से ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को टिकट दिया, क्योंकि भले ही 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने ये सीट जीत ली थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बहरमपुर में कांग्रेस का जादू नहीं चला था, क्योंकि बहरमपुर में आने वाली विधानसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस हार गई थी। इन 7 सीटों में 6 पर टीएमसी जीती थी और 1 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यानी भले ही अधीर रंजन 2019 में खुद बहरमपुर सीट से जीत गए थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में वो अपने क्षेत्र की एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं डाल पाए थे। और माना जा रहा है कि इसी के बाद ममता बनर्जी ने बहरमपुर में अधीर को घेरने की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी और यूसुफ पठान को टिकट देकर उन्होंने बहरमपुर में मजबूत दावेदारी पेश कर दी, क्योंकि टीएमसी के लिए बंगाल की बहरमपुर सीट जीतने का मतलब बंगाल में कांग्रेस की आखिरी उम्मीद खत्म करने जैसा होगा। बड़ी बात यह कि बहरमपुर के अलावा टीएमसी ने मुर्शिदाबाद जिले की बाकी 2 सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और ममता बनर्जी ने जता दिया कि वो मुर्शिदाबाद जिले की 3 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि आजादी से पहले हो या बाद में बंगाल का ये जिला सत्ता का अहम केंद्र रहा। नवाब सिराजुद्दौला के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से हारने से पहले ये पूरे बंगाल की राजधानी थी और नवाब मुर्शिद कुली खां के नाम पर इसका नाम मुर्शिदाबाद रखा गया था। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के प्लासी का युद्ध हारने के बाद कोलकाता को बंगाल की राजधानी बना दिया गया था। लेकिन कोलकाता के बंगाल की राजधानी होने के बावजूद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर लोकसभा सीट से ही पहली बार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इससे पहले वो बंगाल की बोलपुर सीट से लड़े थे और हार गए थे। तब की मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया कि प्रणब मुखर्जी वो चुनाव लड़ने के लिए जिद पर अड़ गए थे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जिद के सामने झुकना पड़ा था। इसके अलावा 2019 से पहले मुर्शिदाबाद सीट पर भी टीएमसी का कभी कब्जा नहीं रहा, क्योंकि इस सीट पर पहले कांग्रेस और फिर लेफ्ट के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। माना जा रहा है कि इसीलिए ममता बनर्जी ने जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और बहरमपुर 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और मुर्शिदाबाद की 3 सीटों पर कड़ी दावेदारी पेश करने की कोशिश की। इन 3 सीटों में बहरमपुर सीट सबसे अहम है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को एक बार फिर बहरमपुर से टिकट दे सकती है, क्योंकि बहरमपुर सीट को अधीर का गढ़ माना जाता है और बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आने वाली बहरमपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी 1999 से चुनाव जीत रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में लोकसभा की 3 सीटें हैं, जंगीपुर, बहरमपुर और मुर्शिदाबाद। 2019 में इन 3 में 2 तो टीएमसी के खाते में गई थी, लेकिन 1 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। और कहा गया कि अधीर रंजन इस सीट से इसलिए चुनाव जीते थे क्योंकि बहरमपुर सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट निर्णायक माना जाता है।
यानी मुस्लिम मतदाताओं ने अधीर की जीत में बड़ा रोल निभाया। आंकड़े तो यही बताते हैं और खुद अधीर रंजन ने इस ओर इशारा किया, क्योंकि उन्होंने खुलकर बोल दिया कि यूसुफ पठान को ध्रुवीकरण की रणनीति के तहत टिकट दिया गया। यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। यानी यूसुफ पठान को बंगाल की बहरमपुर सीट से टिकट मिलते ही सारा फोकस इस सीट पर शिफ्ट हो गया और वहां के 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं के वोटों पर नजर टिक गई, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक बहरमपुर में करीब 52% मुस्लिम मतदाता हैं और 13% आबादी दलित समुदाय की है। और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी ने यूसुफ पठान के टीएमसी का उम्मीदवार बनने पर उंगली उठाई। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच कई बार जबानी जंग छिड़ चुकी है। बंगाल में सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान भी अधीर ने कई बार ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने वाले नेताओं में शामिल हो गए थे। यही नहीं, संदेश खाली जाने के लिए वो भी पुलिस वालों से वैसे ही भिड़ गए थे जैसे बीजेपी के नेता भिड़े थे। यानी एक तरफ बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे, तो दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। माना जा रहा है कि इस वजह से ममता बनर्जी और अधीर रंजन के बीच की खाई गहरी होती गई। खबर तो ये भी आई कि बंद कमरे में हुई एक बैठक में ममता ने पार्टी नेताओं से बोल दिया था कि इस बार वो हर कीमत पर बहरामपुर सीट जीतना चाहती हैं और इसीलिए ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को अधीर रंजन की सीट बहरामपुर से मैदान में उतार दिया, क्योंकि 2019 के चुनाव में अधीर के सामने टीएमसी के अपूर्व सरकार खड़े थे, लेकिन इस बार बहरमपुर सीट पर टीएमसी ने मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया और इस वजह से बहरमपुर में मुस्लिम समुदाय का वोट बढ़ सकता है, क्योंकि यूसुफ पठान जाना माना चेहरा भी हैं और मुस्लिम समुदाय के भी हैं। यही नहीं, वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेल चुके हैं। यानी बंगाल में टीएमसी ने यूसुफ पठान के चेहरे को सामने करके बड़ा दांव खेला।